नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हटेंगे या बच जाएंगे? इस सवाल की गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली और पूरे मध्य प्रदेश देश में हो रही है। मसला मामला आपको विदित है कि किस तरह के वो करप्शन के आरोपों में घिरे हुए उनके परिवार घिरा हुआ है और लगातार ये हो रहा है। विपक्ष दबाव बना रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है, आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बाद से ये सारा कुछ हुआ है और जो कांग्रेस के आरोप है उन्हें बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। इन सब के बीच में कैलाश विजयवर्गीय की एक कथित चिट्ठी, जिसमें उन्होंने इंदौर की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बहुत सारे प्रश्न उठाए और उसमें वही जमीन और सारा कुछ है, उसने भी धूम मचा रखी है। और कैलाश विजय की तो मुकर गए हैं। विजयवर्गीय ने कहा है कि कौन सी चिट्ठी, कहाँ की चिट्ठी, जिसने छापी है। दैनिक भास्कर ने वो चिट्ठी छापी है गत दिवस अपने जो उनका अंक था 1 जुलाई का। और उसके उनके मुकरने और सबके बाद एक नए सिरे से सारी कहीं इस पूरे मसले मुद्दे पर मीमांसाएं हो रही हैं, खबरें चल रही हैं और इन सब के बीच जो खबर निकल कर आ रही है मोहन यादव को लेकर, वो चौंकाने वाली है। और खासकर यदि जो निकल रही है खबरें वैसा कुछ हो जाता है तो मानकर चलिए कि चाहे विपक्ष हो या उनके अपने जो मोहन यादव के विरोधी हैं, दुर्विरोधी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका मोहन यादव देने वाले हैं। इस तरह की खबरें हैं। खबरें यह है कि आला कमान मोहन यादव के साथ बना हुआ है और उन्हें जो है किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये खबरें चलकर बाहर आ रही हैं और उसके साथ साथ ये भी निकल कर आ रहा है कि जो बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल है बहुत शीघ्र हो जाएगा। इसी महीने जो जुलाई माह है, जुलाई माह के जो दूसरा सप्ताह है, उस सप्ताह के भीतर 15 जुलाई तक की डेडलाइन दी जा रही है। उसके पीछे ये कहीं कहा जा रहा है कि वैसे तो सारी स्क्रिप्ट लिख ली गई है, स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ किनकी छुट्टी की जानी है। 5 मंत्री जो मौजूदा मंत्री हैं, 4 काबीना मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री, उनकी छुट्टी की खबरें छिनकर बाहर आ रही हैं। 4 में वो बड़े चेहरे हैं जो जब हटाए गए, यदि जिस तरह की स्क्रिप्ट है वो फलीभूत हुई, तो आप मानकर चलिए कि एक चौंकाने वाला सिलसिला रहेगा और साथ में उसके बाद क्या कुछ होगा उसे लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो वो किन नामों को लेकर चर्चा है वो आगे बताऊंगा। 9 जो नए चेहरे हैं मोहन यादव काबीना की जो रेल है, उस रेल के डिब्बों में वो 9 नए चेहरे सवार हो सकते हैं। एक पूरा क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, 2.5 बरस से ज्यादा का वक्त मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करते हुए हो गया और इसके साथ साथ हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया था। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वालों में जो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम इसके अलावा जो संगठन के बड़े हैं, नेता हैं, चाहे वो शिव प्रकाश जी हों, अजय जामवाल हों, महेंद्र सिंह हों, ये सब शामिल रहे थे और एक लंबी कवायद हुई थी और उसके तमाम जो बात से कहीं सुगबुगाहट बनी हुई थी कि अब कैबिनेट के जो रीशफल है शीघ्र हो जाएगा। अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें 31 सदस्य हैं। कुल 230 की विधानसभा है मध्य प्रदेश की। इसके अनुसार 35 अधिकतम मंत्री रह सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित कुल अभी 31 चेहरे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं, 18 मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। इस तरह का एक दृश्य है और जो निकल रही है खबरें, जैसा मैंने कहा कि एक जो पूरी की पूरी मशक्कत है और जो आला कमान का रुख है, रवैया है, मूड है, मोहन यादव का रुख 2023 में खुला था और उसके बाद से लगातार ये चलता रहा कि कब तक चलेंगे, कितना चलेंगे। लेकिन जो बीता 2.5 बरस है और जिस तरह से केंद्र का या आला कमान का जो मध्य प्रदेश को लेकर एक रुख रहा है, रवैया रहा है, उसके अनुसार वो किसी भी सूरत में कहीं, इसके पहले भी बहुत सारे घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुए हैं। जो लैंड पुलिंग एक्ट जो लागू किया गया था सिंहस्थ के मद्देनजर, वहां कितना बवाल मचा था। वो जो एक्वायर होनी थी जमीनें, 17 गांवों की 1 लाख बीघा जो जमीन है और उसको लेकर वहां संघ मैदान में आया था। भारतीय किसान संघ से जुड़ा उनके पदाधिकारी, उन्होंने बहुत बवाल मचाया था और वो एक्ट वापस हुआ था और बहुत शिकायतें, लगातार शिकायतें, और उज्जैन को लेकर लगातार है। उज्जैन के साथ साथ आसपास और भी, खासकर वो जमीनों का जो मामला, इंडियन एक्सप्रेस की जो मैंने बात की और स्टोरी के बाद से एक भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से अब तक सामने नहीं आई। अलबत्ता
हम बार-बार आपको स्मरण कराते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का एक 4 मिनट का जो वीडियो बयान, और वो बयान भी कांग्रेस पर केंद्रित था। जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी थी, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बाद कांग्रेस ने उन्हीं बातों को ज्यादातर दोहराया था, सरकार से जवाब मांगे थे, मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया था। तो उस मसले पर यह कहा गया था हेमंत खंडेलवाल की ओर से कि कांग्रेस के सारे आरोप मिथ्या हैं, गलत है। जो जमीनों से जुड़े जो आरोप हैं वो 2023 का जो विधानसभा चुनाव उसमें डिक्लेयर्ड सारा का सारा है, तो वो चल रहा है सिलसिला। लेकिन अब जो कुछ है, जो मैंने कहा प्रश्न बना हुआ था कि क्या मोहन यादव रहेंगे, जाएंगे, ये जो पूरा कांड इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, क्योंकि उसने एक के बाद एक 2 स्टोरियां की हैं। वो जो पहली एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग जो है वो पूरी की पूरी जांच पड़ताल के बाद एक बड़ी स्टोरी, फिर उसके बाद जब ये सारा हुआ, सीधे सीधे जो बीजेपी ने तो कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ी किया था। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। फिर स्टोरी हुई थी कब कब जमीन, क्या क्या जमीन, कितनी जमीन, कैसा मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट, कैसे परिजनों का इन्वॉल्वमेंट, वो उनका रियल एस्टेट का कारोबार। लेकिन कुल मिलाकर उसके बाद कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब जो खबरें निकल रही हैं, और जो अभी दूसरा एक एपिसोड हुआ था दैनिक भास्कर द्वारा, जो गत दिवस उसने एक बड़ी स्टोरी की जिसमें वो कैलाश विजयवर्गीय की शिकायतें, इंदौर की उपेक्षा, इंदौर को नजरअंदाज किए जाना, एक 5 गंभीर किस्म के सवाल उन्होंने उठाए थे। कैसे हो रहा है वो मास्टर प्लान की लंबित पड़ा हुआ है, हर जो प्रक्रिया है उससे गुजर चुका है, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर उसकी कहीं अनुमति है लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, या इंदौर में पानी का संकट उसको लेकर उपेक्षा, या और जो सिंहस्थ में उपेक्षा, या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला जो मामला है उसमें कहीं उज्जैन को तरजीह मिलना, आगे कर दिया जाना। तो बहुत सारे वो थे, उसको लेकर अभी कुछ नहीं है। ये जरूर रहा है कि कुछ दबे छुपे स्वर में निकल रहा था कि उसका जवाब जो है स्थानीय सांसद देंगे, और इन बिटवीन एक इंटरव्यू भी बड़ा मुख्यमंत्री का अभी जो एक राज्य में एक केबल जो कारोबारी हैं, जो उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर हुआ है आधे घंटे का इंटरव्यू, और उसमें वो तमाम इंदौर पर पूरा फोकस रहा है। वो इंदौर बेस्ड ही वो एक है, प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में चलता है, डिजियाना, उस पर इंटरव्यू है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें, वो जो कैलाश विजयवर्गीय ने जितने सवाल खड़े किए उससे जुड़ा हुआ है। अब वो ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि वो इंटरव्यू कब हुआ है, लेकिन उसमें बातें वही हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर है, इंदौर की उपेक्षा को लेकर जो कैलाश विजय के आरोप, उसमें मुख्यमंत्री बहुत सारी सफाइयां दे रहे हैं। तो ये एक होता है कि जब डैमेज होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए तमाम उपक्रम होते हैं, वो चल रहा है। लेकिन अब जो निकल के आया है कि मुख्यमंत्री को तो अभिधान मिला हुआ है, और अभी फिलहाल आला कमान उन्हें डिस्टर्ब करने के किसी भी सूरत में मूड में नहीं। और एक संदेश की बात भी हो रही है। संदेश कुछ ये निकल कर आ रहा है कि 5 जो मौजूदा मंत्री हैं, जो 31 का कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित अभी है, और उसमें नाम जो सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है, इसके अलावा एक बड़ा चौंकाने वाला करण सिंह वर्मा का नाम आ रहा है। इसके साथ साथ नागर सिंह चौहान वो जिन्होंने एक वक्त में, उनका विभाग जब बदला गया तो बड़ी एक बगावत सी की थी, और जो उनकी पत्नी है वो उनके साथ में वो मुखरता के साथ उतराए थे, सांसद है उनकी पत्नी, तमाम जो स्थिति है। और इसके अलावा एक जो है प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री है, बाकी 4 मंत्री हैं। तो इन सारे के सारे नामों की कहीं जो सोर्सेस हैं कह रहे हैं कि ये 5 पर गाज गिरना सुनिश्चित है, और भी आगे पीछे कुछ नाम हो सकते हैं, लेकिन इन नामों को बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। और शायद यही वजह रही होगी जो एक वो कथित पत्र है कैलाश विजय का, जो लीक हुआ, भास्कर में छपा, जिसके बाद कैलाश विजय कह दिया है कि कौन सा पत्र, कहाँ का पत्र मुझे नहीं पता, भास्कर से पूछिए। और तो ये है। और इसके अलावा ये भी निकल रहा है कि 9 चेहरे, और उसमें जातीय, क्षेत्रीय, और जो भी मौजूदा कैबिनेट है मोहन यादव, 4 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार के विधायक हैं। तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी संभव है। ये मोदी और शाह की बीजेपी है, और किसी भी सूरत में, और जब ऐसा होता है चौंकाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ भी कोई चौंकाने वाले फैसलों की सुगबुगाहट और संभावनाएं सोर्सेस व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। और कहीं एक तीर से कई निशाने होंगे। अगर मोहन यादव, जिस तरह की ये खबरें हैं, सोर्सेस कह रहे हैं, यदि इस तरह का ही आगे ये सब कुछ निकल कर आता है सामने, तो मानकर चलिए कि ये जो बहुत वरिष्ठ हैं अभी, जो जैसे मैंने कहा 4 जो हैं पहली बार के विधायक हैं, 8 ऐसे जिसमें 2 डिप्टी सीएम,
या कैलाश विजयवर्गीय या जो प्रहलाद पटेल बड़े सीनियर मिनिस्टर में शुमार हैं, विजय शाह हैं, ऐसे कई नाम हैं, 8 के आसपास हैं। तो कहीं एक संदेश भी दिया जाना है, कहीं इसके पीछे ये समाहित है। तो देखिए, लेकिन इन सबके बीच में एक ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अमन खंडेलवाल, तो उनका इंटरव्यू छपा है, जगह-जगह है, अलग-अलग 1 साल पूरे होने पर। उन्हें बहुत कुछ संकेतियों से पूछा गया था कि जो कई मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका जो कार्यशैली है, कामकाज है, उस तरीके से भाजपा की छवि को बेहद-बेहद नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहीं ये संकेत दिया है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो खबरें हम तक निकल कर आ रही हैं, जो छन कर आ रही हैं, उसमें बहुत साफ है, जैसा मैंने कहा, स्क्रिप्ट लिख ली गई है। अब केवल शूट होना है, शूटिंग होना है, और शूटिंग में दोनों प्रकार से, शूटिंग में आप उसको कोट करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से किसे क्या सबक सिखाया जाना है। और ये भी निकल कर आ रहा है, सोर्सेस बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो अभी 1 दर्जन से कहीं ज्यादा महकमे उनके पास हैं, तो जैसे ही ये सब कुछ होता है, तो बहुत अपने आप को सीमित करने वाले विभागों के मामले, क्योंकि बहुत सारे आरोप उन पर विभागों के चलते लगते हैं। तो जो बहुत ऐसे महकमे हैं, जिन महकमों में बार-बार जो मलाईदार विभाग कहते हैं, तो सब कुछ बाँट दिए जाने की मंशा है। कुछ 2-4 महकमे रखें, गृह जैसा महकमा उनके पास रह जाए, जनसंपर्क रह जाए, इस तरह के जो संकेत सूत्र दे रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो अब निकल कर सामने आएगा। लेकिन हाँ, यदि जो होता है, तो चाहे विपक्ष हो जो इस्तीफे की मांग कर रहा है, जो हटाने की मांग कर रहा है, जो गिरवा में झाँकने की मांग कर रहा है, आला कमान को स्मरण करा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि एक तीर से कई निशाने जाएंगे। विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा यदि ऐसा होता है। और फिर जो घर में जिस तरह का एक परिदृश्य है, जो कहीं एक दबाव की राजनीति है, रणनीति है, जो एक पूरा का पूरा इस तरीके से फ्रेमिंग हो रहा है कि बहुत कमजोर हैं, तो फिर संदेश अलग जाने वाला है। देखिए क्या होगा, जो कुछ होगा सामने आएगा, और हम आपको हमारे पास जो खबरें आती हैं अपडेट देंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास तक खबर आई है, जो सोर्सेस, किसी की पुष्टि तो कोई करता नहीं है ऐसी खबरों की, लेकिन आ रही है, निकल रही है। जो कुछ होगा सामने आएगा और अपडेट हम देते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, क्योंकि ये मोदी शाह की बीजेपी, हम लोग बार-बार कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।